और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, आज 11 बजे बजट पेश हो जाएगा। लोगों की उम्मीदें और नजर बजट पर बनी हुई है। वहां पर हरिद्वार में किस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं? लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जैसे 31 तारीख से बजट शुरू हो गया है और लोकसभा चुनाव को 2024 में चुनाव भी हो रहा है। इसके मद्देनजर चुनाव जो हो रहा है, इस बार बजट जो है होना चाहिए, थोड़ा अच्छा ही किया जाएगा। जैसा कुछ लोग हैं आए बात करते हैं, इस बार बजट पेश किया जा रहा है, किस तरह का बजट आना चाहिए, बजट आएगा, क्या सोचते हैं आप लोग? ये किस तरह का सोचते हैं, कैसा बजट आना चाहिए, आपकी क्या मांग है, किस तरह का लगता है? आज बजट आएगा, बजट को देखते कितना लोग बोलने को तैयार नहीं है। आपके पीछे महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, उन महिलाओं से बात करिए कि महिलाएं क्या उम्मीदें कर रही है इस बजट से। अभी मैं कुछ महिलाएं हैं बात करता हूँ। बजट से आज पेश किया जाएगा। बजट किस तरह चाहता है, क्या मांगे, किसको बैठाने की लोग बोलने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों से पूछा भी है। सचिन, देखिए, इस बजट से लोगों की काफी उम्मीदें जो है वो जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर लोग जो है वो महंगाई को कम करने की बात कर रहे हैं। हमने यहाँ भी देखा, हरिद्वार में भी, जैसे कि आपने अभी एक युवक से बात की, उसने बोला कि महंगाई कम होनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो 2022 वाले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस किया गया था। इस बार क्या लग रहा है कि सरकार किस पर ज्यादा फोकस रखने वाली है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, हर तरह के वर्ग से उम्मीद है। इस बार किसानों को भी बहुत उम्मीद है कि किसान के लिए भी जो भारी मात्रा में छूट के लिए की जाए और यहाँ पर महिलाओं के लिए भी रसोई में कुछ छूट दी जाए। इसको देखकर भी सरकार का बजट अच्छा आना चाहिए। सचिन, जैसे कि व्यवसाय वाले लोग हैं, देखा जाए तो उनके लिए सबसे बड़ी मांग यही रहती है और सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं सरकार टैक्स ना बढ़ा दे। तो इस बार क्या लग रहा है, लोगों को वहां पर क्या डर सता रहा है? टैक्स को लेकर कुछ लोगों की उम्मीदें हैं। लोगों की उम्मीदें हैं कि इस बार टैक्स में भी भारी छूट की है, भारी छूट की है। मेरे साथ मैं चाहूंगा कुछ लोग जुड़े और मैं बात करना चाहूंगा। कुछ लोग बताएं जिस तरह की भैया जिस तरह से आज बजट पेश होगा, क्या चाहता है, किस तरह का बजट आना चाहिए? बजट यार मुझे आइडिया में जेड का मुझे पसंद लोग बोलने को तैयार नहीं है। वो कुछ लोगों ने पूछा है, लेकिन बजट लोग चाहते हैं कि बजट में भारी छूट की जाए। इस बार किसानों को भी इससे छूट मिले और वहीं पर एजुकेशन में भी भारी मात्रा में छूट की जाए। अगर हम विकास फैक्टर्स की बात कर लें उत्तराखंड में, तो वहां पर किन किन विकास को लेकर लोगों की उम्मीदें बनी हुई हैं इस बजट से? सचिन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं, आवाज कम आ रही है। तो सचिन हमारे साथ बने रहिएगा। आपको एक और जानकारी दे दे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे बजट जो है वो पेश करने वाली है। लेकिन उससे पहले 10:15 पर कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक काफी अहम है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बैठक की जाएगी, जिसमें बजट को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। तो आज 11 बजे बजट पेश होने वाला है। लोगों की नजरें इस बजट पर बनी हुई हैं। देखना होगा कि किस तरीके से बजट में लोगों के लिए ये पिटारा खुलता है। लोक लुभावन इस बार का बजट होता है या नहीं होता है। फायदे का बजट देखना होगा कि कितना फायदे का ये बजट होगा। इस साल का ये बजट है जिस पर लोगों की उम्मीदें और लोगों की नजरें बनी रहती है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पूर्ण बजट आज पेश होने जा रहा है। आखिरी बजट है दूसरे कार्यकाल का जो आज पेश होने जा रहा है। और निर्मला सीतारमण आज 11 बजे इस बजट को पेश करेंगी। सभी की उम्मीदें और सभी की नजरें इस बजट पर बनी हुई हैं और देखना होगा कि इस बजट में लोगों के लिए क्या कुछ अनाउंसमेंट की जाती है, लोगों के लिए क्या कुछ इस बजट में पिटारा खुलता हुआ नजर आता है। तो कल से बजट सत्र की शुरुआत हो गई थी, यानी कि 31 जनवरी से 1 फरवरी आज बजट पेश होने जा रहा है।
तो पहले चरण का जो बजट है, बजट सत्र है, वो 27 दिन चलने वाला है। 10:15 पर आज कैबिनेट की बैठक होगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बैठक होगी, जिसमें बैठक में बजट को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। 11 बजे बजट पेश होगा। तो देखिए, कई ऐलान कर सकते हैं इस बजट में। रक्षा बजट को पिछले साल की तुलना में और बढ़ाया जा सकता है। एलएसी के आसपास के इलाकों में निर्माण कार्य को हरी झंडी भी मिल सकती है। इस बजट में घर खरीदने वालों को मिल सकती है राहत। महंगाई में भी राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। होम लोन ब्याज दर 4 लाख रुपए तक की छूट दी जा सकती है। तो स्वास्थ्य बीमा पर मिलने वाले टैक्स में छूट को बढ़ाया जा सकता है और आम करदाताओं की स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है। 11 बजे आज बजट जो है वो पेश होगा, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस बजट को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। और सभी की निगाहें इस बजट पर बनी हुई है। सभी को इंतजार है कि बजट में क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्थिक सर्वेक्षण किया था और उस आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया था कि इस बार की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत है। इस बार का जो बजट है वो काफी लोगों के लिए उम्मीदें लेकर आ रहा है। न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बल्कि हर क्षेत्र में लोगों के लिए खुशखबरी होगी। हालांकि जब भी बजट पेश किया जाता है, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। लोग उम्मीदें करते हैं कि उन्हें महंगाई से राहत मिले। महिलाएं उम्मीदें करती हैं कि गैस सिलेंडर के दाम कम हो, महंगाई ना बढ़े, महंगाई से राहत मिले। व्यवसाय वाले लोग उम्मीद करते हैं कि टैक्स में छूट मिले, टैक्स ना बढ़े, कम से कम टैक्स देना पड़े। लेकिन सरकार की आमदनी टैक्स से ही होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि टैक्स अगर बढ़ाया भी जाता है तो लोगों को काफी तकलीफ ना हो, ज्यादा तकलीफ ना हो। इस तरीके से टैक्स बढ़ाया जाए जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि इस बजट को लेकर लोग काफी उम्मीदें करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में 10:15 पर आज बैठक होने वाली है, जिसमें अंतिम मंजूरी दी जाएगी इस बजट को और उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। और आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है 23-24 का, और सभी की निगाह इस बजट पर बनी हुई है। लेकिन उससे पहले वो 10:15 पर कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बैठक की जाएगी और इस बैठक में इस बजट को अंतिम मंजूरी दी जाएगी। तो देखिए, सभी की उम्मीदें इस बजट को लेकर बनी हुई है। लोग काफी उम्मीदें कर रहे हैं, महंगाई कम होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो काफी कुछ उम्मीदें की जा रही हैं इस बजट को लेकर और देखना होगा कि ये बजट कितना लोक लुभावन होता है या फिर नहीं। हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब आर्थिक सर्वेक्षण किया कल, यानी कि 31 जनवरी को, तब ये सामने आया कि इस बार देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, जिसमें लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई है। लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है कि इस बार महंगाई कम होगी, टैक्स में छूट मिलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए विपिन जुड़ चुके हैं ऋषिकेश से हमारे साथ। विपिन, देखिए, बजट पेश होने वाला है 11 बजे, लोगों की काफी उम्मीदें हैं। ऋषिकेश में किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है बजट को लेकर? लोग क्या उम्मीदें करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल माधुरी, मैं ऋषिकेश की नहीं, मैं पूरे उत्तराखंड की बात कहूंगा कि जिस तरह से ये हमारा प्रदेश जो है ये पहाड़ों पर ज्यादा निर्भर है। पहाड़ बिल्कुल यहाँ पर लगे हुए हैं, दुर्गम क्षेत्र भी है साथ साथ। तो बजट जो है उत्तराखंड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ की जो जनता है ये केवल टूरिस्ट पे टिकी हुई है, केवल यात्रियों पे टिकी हुई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बजट को लेकर एक आम आदमी को जो है बहुत उम्मीदें रहती हैं। तो जिस तरह से आज बजट पेश किया जाएगा उसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी को बहुत उम्मीदें हैं। और आम आदमी का केवल कहना यह है कि अगर बजट हमसे बाहर रहता है, चाहे वो रसोई का हो या तमाम चीजों का हो, कोई भी
जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सबका हो, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो आम आदमी है वो कहीं ना कहीं सफर करता नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में विशेष तौर से जैसे दुर्गम क्षेत्र है तो वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बजट रहेगा। और सबसे बड़ी ऋषिकेश तीर्थ नगरी, चाहे हरिद्वार कह लें या तमाम हिल स्टेशन कह लें, सब जगह जो है ये बजट की बहुत ज्यादा एक तरह से काफी आस है। और आम जनता ये चाहती है कि बजट बहुत अच्छा आए और जो जनता की जेब के हिसाब से हो। तो कहीं ना कहीं बजट को लेकर जो है जनता इस समय जो है काफी उम्मीद लगाए बैठी है। जी विपिन, इस समय आप कहाँ मौजूद हैं? आपके आसपास लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इस समय मंदिर में हूँ। एक ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पर वीरभद्र महादेव का। हालांकि यहाँ पर इस समय मौसम थोड़ा सा खराब है, कोहरा पड़ा हुआ है और बहुत कम आदमी है। पर मैं कोशिश करता हूँ कि कोई मेरे से बातचीत करे, तो मैं जरा एक बार बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से अभी यहाँ पर कुछ लोग सब अपने काम में व्यस्त हैं, तो पर मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ किसी से बात करने की। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट भैया, एक मिनट। विपिन, बात करने की कोशिश करिए और जानिए कि लोग किस तरीके से इस बजट के लिए उम्मीद कर रहे हैं, इस बजट को लेकर उम्मीदें कर रहे हैं। राजेश सिंह। राजवीर, ये बताओ, एक आम आदमी को क्या चाहिए होता है, क्या बजट चाहिए उसको? बजट क्या चाहिए उसको? जो अपना बजट ऐसा चाहिए, उसकी मजदूरी ऐसी हो कि अपना उसका बजट में खर्चा चलता रहे, और क्या चाहिए। एक जिस तरह से अब आज बजट पेश किया जाएगा, सरकार बजट पेश कर रही है, तो गरीब आदमी को क्या चाहिए होता है? गरीब आदमी को तो अपना वही चाहिए ना, बजट उसके बजट में आए, उसकी मजदूरी नहीं। हर चीज तो बढ़ती घटती है, लेकिन बजट भी बढ़ रहा है, लेकिन मजदूरी तो आज भी नहीं बढ़ रही। कहीं ना कहीं गरीब आदमी को तकलीफ है, गरीब आदमी को तकलीफ है। तो माधुरी, जिस तरह से बताया इन्होंने कि गरीब आदमी को जो है काफी परेशानी होती है, और गरीब आदमी जो है उसको एक बजट के एक ऐसा आ जाए आम आदमी को जो एक बेहतर हो, जो एक आम आदमी के पॉकेट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं माधुरी, एक आम आदमी चाहता है कि एक बजट जो है उनकी पॉकेट के हिसाब से रखा जाए। जी बिल्कुल विपिन, 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी और पूर्ण बजट है। इसको लेकर काफी उम्मीदें भी की जा रही हैं, लेकिन देखना होगा कि ये बजट लोक लुभावन होगा या नहीं होगा। अगर हम बात कर ले इस बजट की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इस बजट का काफी असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल माधुरी, सबसे बड़ी बात है 2024 का जो चुनाव है, 2024 के बस 2027 का चुनाव भी है। तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर बिल्कुल ये बजट जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और 2024 का जो असर है इस बजट को लेकर जरूर पड़ेगा। क्योंकि एक आम आदमी जो है अपना जो वोट है या चुनाव का एक सही डिसीजन है वो तभी लेता है जब उसके हिसाब से कोई सरकार चल रही होती है, या फिर उसके हिसाब से जो है पॉकेट के हिसाब से जो है सरकार के जो चाहे बेरोजगारी कह ले या रोजगार के अवसर कह ले, या तमाम चीजों में जो है कहीं ना कहीं उन्हें सुविधाएं नजर आती हैं। तो माधुरी, सबसे बड़ी बात यह भी है कि 2024 का चुनाव तो अभी जिस तरह से सामने आ ही गया है, और उसकी तैयारियां सरकार कर ही रही है, चाहे बीजेपी कह लें या तमाम सभी दल कह लें। पर अभी फिलहाल जो सरकार के सामने है, अगर ये बजट बहुत अच्छा पेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक आम आदमी की पॉकेट के साथ साथ चुनाव में भी कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल विपिन, देखिए 31 जनवरी यानी कि कल से बजट सत्र की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्थिक सर्वेक्षण भी किया, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया गया, लेकिन विपक्ष ये सभी जो दावे हैं ये एकदम ही खोखले बताता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको लेकर क्या उत्तराखंड में सियासत मची हुई है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड की खासतौर से विशेष माधुरी बात करें, क्योंकि उत्तराखंड का मैंने बताया आपको कि दुर्गम क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कई बार ऐसा रहा है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। तो उसको लेकर जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में अभी फिलहाल कांग्रेस की प्रति जो एक आम आदमी की प्रतिक्रिया है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रही है। हालांकि धरातल पे कहीं ना कहीं बीजेपी के क्योंकि बीजेपी की सरकार है, उसके सामने भी कहीं ना कहीं कड़ी चुनौतियां देखने को मिलेगी इस बार लोकसभा के चुनाव में। पर जिस तरह से अभी फिलहाल आम जनता है, आम जनता का कहना यही है कि कांग्रेस की सरकार भी रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं बजट को लेकर कभी समस्या नहीं रही, कभी बजट को लेकर कभी चाहे रोजगार है या तमाम योजनाएं हैं या तमाम फैसिलिटीज जो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत
बेखूबी काम किया है। अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में एक व्यापारी वर्ग की बात करें, जो व्यापारी स्तर का व्यक्ति है, वो तो कहीं ना कहीं खुश नजर आता है। पर बात करें खासतौर से अभी फिलहाल एक आम आदमी की, जो एक आम आदमी चाहे वो एक मजदूर हो, क्योंकि अभी मजदूर से भी एक मजदूर एक जो काम कर रहे हैं वो उनसे भी हमने बात करी, और तमाम लोग जो एक छोटी छोटी नौकरी या छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं, वो सबका कहना यही है कि जिस तरह से सरकार अपनी योजनाएं निकालती हैं, एक बेरोजगारी खत्म करती है या तमाम सुविधाएं की फैसिलिटी देती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अगर ये बजट भी रहे तो सरकार पे थोड़ा भरोसा जताया जा सकता है। वरना कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार चाहे जोशीमठ का प्रकरण हो या तमाम काफी ऐसे मामले हैं रोजगार को लेकर या तमाम योजनाओं को लेकर, प्रदेश सरकार नहीं पूरे केंद्र सरकार में भी एक थोड़ा सा लगातार यही मैसेज जा रहा है कि अभी फिलहाल महंगाई बहुत है या बेरोजगारी बहुत है। तो इसको लेकर माधुरी कहीं ना कहीं एक आम आदमी जो है इस समय बहुत ज्यादा परेशान है, और ये बजट निर्भर करेगा 2024 का चुनाव भी इस बार निर्भर करेगा कि कितना लोगों को राहत मिलती है या फिर लोग कितना भरोसा करते हैं बीजेपी पे या तमाम अपनी सरकार पे, या फिर कांग्रेस पे कितना भरोसा रहेगा। ये उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बड़ा दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल विपिन, हमने लोगों की बात सुनी और लोगों की बात सुनकर यही लगा कि सबसे ज्यादा वो इस बजट से जो उम्मीद कर रहे हैं कि महंगाई कम हो जाए। अगर हम बात कर ले आम आदमी की, तो आम आदमी तो कई सारी उम्मीदें कर रहा है, महंगाई कम हो जाए, टैक्स में छूट मिल जाए। लेकिन अगर हम उत्तराखंड के विकास की बात करें तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है इस बजट से? देखिए माधुरी, सबसे बड़ी बात है हम सबसे बड़ी बात ये कहेंगे कि ऋषिकेश या हरिद्वार जो तीर्थ नगरी है, या फिर हम नैनीताल टूरिज्म को भी कहेंगे, या तमाम जितने टूरिज्म हमारे मसूरी वगैरह है, वहां पर एक उम्मीद की जाती है बजट को लेकर। और सबसे बड़ी एक आम आदमी का जो बजट है, आम आदमी को लेकर जो एक सोच है आम आदमी की, वो ये है कि अगर मान लीजिए दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र में जो आम आदमी है, चाहे वो पहाड़ के किसी कोने में रह रहा है, उसको भी ये चाहिए, वो भी ये चाहता है कि हमें जो है कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं ऐसा मिले जो एक बेहतर से बेहतर हो। तो अपेक्षा तो सभी की है, पर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है या बिजनेसमैन है, तो उन सबको एक तरह से कहीं ना कहीं ये लगता है कि बजट जो है अगर बेहतर से बेहतर रहेगा तो हमारा व्यापार भी बहुत बढ़ेगा। तो उसको लेकर माधुरी कहीं ना कहीं अपेक्षा जो है एक व्यापारी के साथ साथ एक सभी वर्ग का एक व्यक्ति है, तो वो सभी कर रहे हैं। पर अभी फिलहाल जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में एक योजनाओं की बातें तो कही जाती हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर फिलहाल धरातल पे हम उत्तराखंड के अंदर जो बात करें तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि कई प्रकरण सामने आ गए, चाहे वो पेपर लीक का मामला है, तमाम कई मुद्दे हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी एक आम आदमी के साथ साथ पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में देखने को मिल रही है। तो अभी फिलहाल ये कहना संभव नहीं हो पा रहा है माधुरी की अभी फिलहाल सरकार की तरफ से क्या ऐसा रहेगा कि जो किसी खास पर्टिकुलर किसी को बेनिफिट मिल सके, या फिलहाल सरकार या व्यापारी या किस तरह से कौन सा वर्ग है जिसको ज्यादा बेनिफिट एक आम आदमी के साथ साथ किसी को मिल सके। जी बिल्कुल विपिन, देख रहे हैं हम जिस तरीके से लोगों की मांगे भी हैं इस बजट को लेकर। महिलाओं की बात कर लें तो महिलाएं जो होती हैं वो घर चलाती हैं, महिलाओं की काफी कुछ उम्मीदें होती है इस बजट से। तो उत्तराखंड में बात की जाए तो महिलाएं क्या उम्मीदें करती हुई नजर आ रही है इस बजट से? माधुरी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महिला जो होती है, महिला क्योंकि घर चलाती है और घर में जो है तमाम जितने सामान है उसको किस तरह से पूरे महीने चलाना है, क्योंकि पूरे महीने का बजट उसको एक बार में जो स्वामी होता है घर का वो ला के दे देता है, चाहे वो 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 2000 का हो, 3000 का हो, तो उसी में उसने पूरा महीना चलाना होता है। तो उसके लिए ये बजट बहुत बड़ा साबित होता है कि अगर वो बजट उनके पॉकेट के हिसाब से आए, क्योंकि सामने चाहे एक उनके लिए रसोई में कोई भी तमाम वस्तु बनाने वाली हो या तमाम वस्तुएं जो रसोई में आती हैं उनके लेकर कहीं ना कहीं ये बजट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि एक गृहिणी का कहना ये होता है कि चाहे सिलेंडर की बात कर ले या खाना बनाने वाले हैं, आम आदमी माफ कीजिएगा, आम आदमी लगातार जो है इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें करता हुआ नजर आ रहा है, और देखना होगा कि इस बजट से आम आदमी की उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, कितने लोक लुभावन इस बजट में लोगों के लिए घोषणाएं होती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।